पिताश्री, ना तो ये रण क्षेत्र है और ना आप मेरे शत्रु हैं, और तीर भेद नहीं करते क्योंकि वो भावहीन होते हैं। किंतु मनुष्य भावनाओं और संबंधों से बंधा होता है, इसलिए वो जानता है कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। इसलिए वो शत्रु और मित्र में भेद कर सकता है। क्या हुआ परनानाश्री? किसी गहन चिंता का मंथन करने में लगे हो क्या? बल है तुम्हारी भुजाओं में मेघनाद। सहस्त्र सैनिकों को अपने भुजबल से परास्त कर सकते हो तुम, किंतु तुम्हारी ये सोचने वाली प्रवृत्ति एक योद्धा को शोभा नहीं देती। युद्ध भूमि में यदि तुमने अपने किसी ऐसे शत्रु पर दया दिखाई जो किसी प्रकार से तुम्हारा संबंधी या मित्र हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। युद्ध का मात्र एक ही लक्ष्य होता है, अपनी विजय और शत्रु की पराजय। कभी ऐसी स्थिति आई भी ना पिताश्री। तो मेघनाद का एक ही लक्ष्य होगा, विजय या मृत्यु। ये क्या किया नानाश्री आपने? ये स्पर्धा क्यों रोक ली? यदि हम हार भी जाते तो हमें अपनी इस हार पर प्रशंसा होती, गर्व होता हमें अपने पुत्र पर। इस बल का प्रयोग एक दूसरे के विरुद्ध ना करके यदि संयुक्त रूप से शत्रु पर किया जाए तो लंका ही अजय हो जाएगी। नानाश्री, लंका जय थी, अजय है और अजय ही रहेगी। रावण है हम, सप्तद्वीपों के सम्राट, आदि से अधिक पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है हमने। नवग्रहों के अधिपति भी हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। लंका की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सुनने में बहुत अच्छा लगता है दशानन, किंतु आकाश अभी भी बहुत दूर है तुमसे। तुम्हारा त्रिलोक विजय का अभियान तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्रदेव को परास्त नहीं कर देते। उसके पश्चात ही तुम्हें त्रिलोक विजेता बनने का अधिकार होगा। दशानन, मेघनाद, तुम दोनों योद्धा अपने अपने स्थान पर सर्वोत्तम हो। विश्व की दो महान शक्तियां यदि दोनों मिलकर एक साथ लड़े तो। आप कहना क्या चाहते हैं नानाश्री? दशानन, आज तक तुमने जितने भी युद्ध लड़े अकेले ही लड़े। माना कि अकेले ही तुमने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, किंतु इंद्रदेव के विरुद्ध तुम्हें मिलकर लड़ना होगा। जब तक तुम उसे परास्त नहीं करोगे तब तक मेरे भीतर सुलगती प्रतिशोध की अग्नि कभी शांत नहीं होगी लंकेश। प्रतिशोध की अग्नि अर्थात मेघनाद, पिछले देवासुर संग्राम में जब हम सब ने मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया था, तब मेरे प्रिय भाई और तुम्हारे परनाना माली की उस संग्राम में मृत्यु हो गई थी और हम सबको पाताल लोक में छुपकर रहने को विवश होना पड़ा था। मेरे भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं मैं इंद्रदेव से, किंतु इंद्रदेव महापराक्रमी और महाबली है। साथ ही छल कपट और माया के प्रयोग से भी वो पीछे नहीं हटता।
अतः उसको परास्त करना सहज नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर उस पर आक्रमण करो। यदि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है परनाना श्री, तो ऐसा ही होगा। मैं और पिताश्री मिलकर उस इंद्र पर आक्रमण करेंगे। मैं वचन देता हूं, उस इंद्र को बांधकर आपके चरणों में डाल दूंगा। अधिक धीरता कभी कभी संकट का कारण भी बन सकती है मेघनाथ। इंद्र लोक पर ऐसा आक्रमण करो इस बार कि इंद्रादि देवताओं को संभलने का मौका ही न मिल सके। अचानक आक्रमण से उनमें भगदड़ मच जाएगी और हमारे महाबली योद्धा प्रहस्त, कंपन आदि मिलकर उन देवताओं का काल बन जाएंगे। और मेरा अनुमान भी यही कह रहा है कि इस बार इंद्रदेव की हार निश्चित है।